हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पेंशन दी जाती है, आजीवन। विधायकों को पेंशन दी जाती है। तो सरकार को पेंशन की ये व्यवस्था अब समाप्त कर देनी चाहिए। आज अगर आप सड़क पर जाते हैं तो सबसे बड़ा तर्क जो ये युवा दे रहे हैं वो ये है कि सरकार हमें तो पेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन नेताओं को पेंशन कैसे मिल रही है। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में दहाड़े सांसद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार पर दबाव बनाया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर आ रही है कि 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन कैसे होगी। साथ ही दोस्तों, गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में आप सभी के लिए सांसद ने क्या बात रखी और EPFO और मोदी सरकार पर कैसा दबाव बनाया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण से आप सभी को जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे, शिक्षकों ने जताया पुरानी पेंशन योजना का विरोध। यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है उन्होंने। कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर क्या प्रदर्शन किया गया। वहीं दोस्तों पेंशन की डिमांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की बढ़ गई है डिमांड। सरकार सहमत है और 78 लाख पेंशनर्स की इसमें मौज होने वाली है। तो दोस्तों 78 लाख पेंशन धारकों के लिए क्या मौज होने वाली है। 7,500 रुपये प्लस DA की पेंशन को लेकर क्या डिमांड बढ़ चुकी है और 78 लाख पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट जो अपडेट है वो इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर आप पेंशन धारक हैं, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और EPS 95 पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए आज की इंपोर्टेंट खबरों को इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों EPS 95 मिनिमम और हायर पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। 10,000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन, गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में दहाड़ी सांसद, EPFO और मोदी सरकार पर बढ़ाया दबाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मनमानी कर रहा है। सांसद NK प्रेमचंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की 4 जनवरी 2022 का जिक्र किया है। बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने पर, समय पर पेंशन न मिलने और प्रो राटा कैलकुलेशन पर सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन एक बार फिर से आवाज इसकी उठाई गई है। EPS 95 हायर पेंशन को लेकर लोकसभा में केरल के रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्र ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल दागते हुए उन्होंने पूछा कि आखिरकार कर्मचारियों को उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO मनमानी कर रहा है। सांसद NK प्रेमचंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/2022 का जिक्र करते हुए कहा कि 3 बातों पर जोर दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने, समय पर पेंशन को न मिलने और साथ ही प्रो राटा कैलकुलेशन को लेकर सरकार पर कई सवाल दागे। सांसद ने कहा कि अभी तक कर्मचारियों को PF फंड में हर माह कटौती होती है, लेकिन पेंशन स्कीम के तहत सुविधा नहीं मिल रही है। हर माह के बाद पेंशन बढ़ाने की मांग उठती है। श्रम मंत्रालय ने भी पेंशन बढ़ाने की बात कही है। इसी को बात को बढ़ाने की जरूरत है। सिफारिशें लागू हो चुकी है, जा चुकी है, मंत्रालय ने उसे ओके किया है। इसके बावजूद भी बिल पास नहीं हो रहा है ताकि पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का लाभ जो है मिल सके। मौजूद समय में किसी को 3,000 रुपये, किसी को 4,000 रुपये, तो किसी को 2,000 रुपये तक की पेंशन मिल रही है, जबकि करीब 10,000 रुपये की पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। 8,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन तो देना ही चाहिए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराती है। तो दोस्तों पेंशन भोगियों को समय पर नहीं मिल रही है पेंशन, इसको लेकर बड़ी यहाँ पर जो है न्यूज सामने आई है। सांसद NK प्रेमचंद्र ने कहा कि पेंशन को समय पर राशि नहीं मिल रही है, जो मिल रही है वह समय पर नहीं मिल रही है। पेंशन भुगतान में लेट क्यों हो रहा है। पेंशन भोगियों का कानूनी अधिकार है, इसके बावजूद भी पेंशन समय पर उन्हें नहीं दी जा रही है। समय पर पेंशन न मिलने से कई सारे रिमाइंडर देना पड़ता है। एरियर के साथ पैसा मिलता है, लेकिन उनका ब्याज तो भी नहीं मिलता। अगर समय पर पेंशन नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, ये बड़े सवाल उठाए। साथ ही पेंशन की गणना
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रही है, ऐसी बात भी कही है। सांसद ने प्रोराटा कैलकुलेशन मेथड पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले में है कि पेंशनर्स का पेंशन कैलकुलेशन स्कीम एक्चुअल वेजेज पर होना चाहिए। जैसा हाई वेजेज होगा वैसा ही हाई पेंशन मिलेगा, लेकिन वह अब तक लागू नहीं किया गया है। एक्चुअल पेंशन से भी कम राशि हाल फिलहाल में बन रही है। 35% तक का नुकसान उनको हो रहा है। प्रोराटा कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है, इस पर आपत्ति है। क्या सही प्रतिशत पेंशन मिल पाएगी? क्या कोई बैठक होने वाली है? देरी के बाद में यहाँ पर जो है भेदभाव की भी बात सामने आई। कुछ समय पहले ये बात सामने आई कि हाई वेजेस पर जो गणना करते हैं क्या पेंशन उतनी ही मिलेगी जो मिल रहा है? पेंशन कम से कम 10,000 या फिर 8,000 करना चाहिए। 4/11/2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया जाना चाहिए। जिसका वर्तमान जो है वेजेस पर कटता है तो फिर उन्हें गणना कम क्यों करते हैं? जब लेने की बात आई तो अधिक लेते हैं, जब देने की बात आई तो कम देते हैं। ये भेदभाव आखिरकार क्यों हो रहा है? इसको लेकर दोस्तों लोकसभा के अंदर सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने बड़ी मांग अब सभी पेंशन धारकों के लिए उठाई है। अब देखते हैं सरकार आने वाले समय में इस मांग को लेकर क्या ऐलान करती है, क्या कदम उठाती है। ये दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियोज के अंदर बताते रहेंगे। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ी खबर आई है। शिक्षकों ने जताया विरोध, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। यह धरना 26 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, विद्यालयों का राजकीकरण और अन्य प्रमुख मुद्दे शामिल रहे थे। धरने को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष ब्रह्मपाल नागर ने कहा कि शिक्षकों की कई मांगे वर्षों से लंबित है। उन्हें दो है प्रदेश की सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण करना और पुरानी पेंशन बहाली करने के साथ शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा देना भी है। यहाँ पर जो है इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण की भी सुविधा की मांग की। साथ ही जीपीएफ खातों का ऑनलाइन रखरखाव सुनिश्चित करने की भी अपील आप सभी के लिए कर डाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन डिमांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की डिमांड बढ़ चुकी है। सरकार सहमत है तो दोस्तों 78 लाख पेंशनर्स की यहाँ पर मौज बताई जा रही है। पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सरकार के समक्ष अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। पेंशन होल्डर के संगठन ने विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई थी, जिससे सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। EPS 95 योजना के तहत आने वाले 78 लाख पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। संगठन ने यह भी दावा किया कि सरकार उनकी मांग पर विचार करने का भरोसा दे रही है। 1,450 रुपये की बजाय यहाँ पर जो है ज्यादा पेंशन दी जाने की गुजारिश उनकी की जा रही है। EPS 95 पेंशन होल्डर लंबे समय से अपनी पेंशन की मांग उठा रही हैं। पेंशन होल्डर के संगठन ने हाल ही में बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस बैठक में श्रम मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई, जहां पर EPS 95 NSE के सदस्य देश भर के विभिन्न हिस्सों से आकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की बजाय ज्यादा पेंशन दिए जाने की मांग बताई है। वहीं दोस्तों 36 लाख पेंशनर्स को हाल फिलहाल में मिल रही है 1,000 रुपये से भी कम पेंशन। जी हाँ, EPS पेंशन योजना के तहत करीब 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। ये जानकारी पेंशनर्स के निकाय ने हाल ही में दी है। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार इस समस्या का समाधान खोजने में गंभीर है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। अशोक राउत के अनुसार नियमित पेंशन कोष में लंबा योगदान देने के बावजूद पेंशनर्स को अत्यंत कम पेंशन मिल रही है। यह स्थिति पेंशन के जीवन स्तर को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। EPS 95 योजना के अंतर्गत पेंशनर्स ने अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि मौजूद राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन कठिन हो रहा है, इसलिए उन्हें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। इस राशि में महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा भी शामिल होनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि कई कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संगठन के सदस्यों से मुलाकात की, पेंशन बढ़ाने की मांग
पर समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम सभी के लिए 7,500 प्लस डीए की मांग उठ चुकी है। सरकार कब तक इन्हें पूरा करने वाली है और क्या सरकार इसके बारे में बड़ा अपडेट जारी करेगी, इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों हम जानकारी आप सभी को देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।